सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एनसीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपके मैप रीडिंग करते समय भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम चाहे जेडी के कैडेट हो जिनका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है, चाहे एसडी के कैडेट हों जो बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, सभी के लिए इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उन दिशाओं के नाम लिखिए। तो इसलिए दिशाओं के बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो मेन होती हैं। और जब हम कभी छोटे स्टूडेंट थे प्राइमरी लेवल के, तो उस टाइम हमें कविता याद कराई जाती थी जिसमें ये था कि उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता, यानी जिधर मुँह करके खड़े हुए, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, दाहिने और तुम्हारे दक्षिण, बाएं और तुम्हारे उत्तर। यानी जो दाहिने की साइड है उधर दक्षिण और बाएं की साइड में उत्तर। तो 4 दिशाएं होती हैं ये, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन अगर हम अपने ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें आता है कि दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर हम फौज की बात करें तो फौज में 4 प्रकार या 10 प्रकार की दिशाएं नहीं, बल्कि दिशाओं को 16 भागों में यानी 16 दिशाओं में बांटा गया है। और आपको मालूम है कि 360 डिग्री होती हैं, तो हर एक दिशा यानी हर एक डायरेक्शन की जो डिग्री है वो 22.5 डिग्री जो है वो माना है। तो इससे पहले हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के शुरू करें, मैं एडवोकेट एच.एस. जटराणा, एक्स एनसीसी ऑफिसर 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी रोहिणी दिल्ली डायरेक्टरेट। इससे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस पर अपना कमेंट्स भी करना ना भूलें, क्योंकि आपका एडवर्स कमेंट हमें ये लगेगा कि हमको अपनी वीडियो और अच्छे तरीके से बनानी है, और आपका जो रिमार्क है हमारे फेवर में ये डिसाइड करेगा कि हमको और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए कैसे दी। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस की, दिशाएं की। अब दिशाएं जो फौज के अंदर आप लोगों को मालूम है कि नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और नॉर्थ को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए रिलीज की हुई है कि हम कितने तरीके से नॉर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो हमारी अर्थ है ये 2 पोल पे टिकी हुई है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यानी एक डायरेक्शन नॉर्थ हुई और दूसरी डायरेक्शन साउथ हुई। तो मेन जो डायरेक्शन है फौज के तरीके से, पहली डायरेक्शन नॉर्थ होगी और दूसरी डायरेक्शन साउथ होगी, यानी उत्तर और दक्षिण। जो तीसरी डायरेक्शन है वो ईस्ट होगी और जो चौथी डायरेक्शन है वो वेस्ट होगी। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट 90 डिग्री पे होता है, साउथ 180 डिग्री पे होगा और जो वेस्ट है वो 270 डिग्री पे होगा। ये हमारे 4 डिग्री हो। अब इसको हम बांट देते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट को भी जब हम बांटेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को 90 डिग्री को बांटेंगे तो 45 डिग्री में बटेगी, और उसको कहते हैं जो 5वीं डायरेक्शन है यानी नॉर्थ ईस्ट की होगी। इसी तरीके से जब हम ईस्ट और साउथ को जब हम आधे आधे में बांट देंगे तो वो जो डायरेक्शन होगी
वो साउथ ईस्ट होगी जो 135 डिग्री पे हो गई, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो 45 डिग्री पे। फिर हम साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को बांट देंगे बीच से, क्योंकि वो भी 45 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी जो 225 डिग्री पे होगी, आप ये ध्यान रखेंगे। फिर आप वेस्ट और नॉर्थ को भी आधे आधे में बांट देंगे, यानी 45 में डिवाइड हो जाएगी 90 डिग्री, तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। तो ये जो है कितनी 315 डिग्री पे। अब क्या है आप देखिए, यानी अभी 8 डिग्री हमने आप लोगों को बताई है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और जो 5वीं डायरेक्शन बताई आपको वो बताई नॉर्थ ईस्ट, जिसको उत्तर पूर्व बोलते हैं। 6ठी डायरेक्शन बताई हमने साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। और जो 7वीं डायरेक्शन आपको बताई वो हमने बताई साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। और जो 8वीं डायरेक्शन बताई हमने वो आपको बताई नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम इन दिशाओं 8 दिशाओं को भी फिर इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो 45 डिग्री बची हमारी 45 इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करेंगे तो यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, यानी ये आप इस तरीके से देखेंगे कि जो मेन डायरेक्शन हैं वो मेन डायरेक्शन आपको पहले लेनी है। जैसे हमने आपको 8 में बताया था कि यहाँ जो है नॉर्थ ईस्ट की जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ है, इसलिए हमने नॉर्थ पहले लिया है। और अगर हम ईस्ट और साउथ की बात करेंगे तो साउथ डायरेक्शन मेन है, इसीलिए वो साउथ ईस्ट आता है। और जब साउथ की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, तो क्योंकि मेन डायरेक्शन साउथ है इसलिए साउथ वेस्ट आता है। और जब हमने नॉर्थ और वेस्ट की बात की थी तो वहाँ नॉर्थ डायरेक्शन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने नॉर्थ वेस्ट की बात की थी। तो इसीलिए जो भी डायरेक्शन, इसको हम जब आप डायरेक्शन को काउंट करेंगे या लेंगे तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे बल्कि क्लॉकवाइज करेंगे। अब जो 9वीं डायरेक्शन है जो 22.5 डिग्री पे होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो 10वीं डायरेक्शन है वो 66.5 डिग्री पे है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो 11वीं डायरेक्शन है वो 112.5 डिग्री पर है, जिसको हम कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो 12वीं डायरेक्शन है वो 157 डिग्री पर है, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी दक्षिण ईस्ट डायरेक्शन। जो 13वीं डायरेक्शन है वो 202.1 यानी 200 प्लस 2.5 डिग्री पर होती है, जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और जो 14वें नंबर पर डायरेक्शन होती है या डिग्री होती है या दिशा होती है वो है 247.5 डिग्री पर होगी, जिसको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और जो 15वीं डायरेक्शन है वो 292.5 डिग्री पर होगी, जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। और जो 16वीं डायरेक्शन है वो 337.5 यानी 337.5 डिग्री पर होगी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये होती हैं आपकी कुल मिलाकर के 16 डायरेक्शन। जब आपका एग्ज़ाम आता है
तो आप एग्ज़ाम में लड़के जितने कैडेट्स हैं गलती करते हैं, कुछ 4 ही डायरेक्शन लिख देते हैं, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इनको याद कर लेंगे और साथ ही हमने यहाँ दिए हुए हैं, यानी नंबर 1 पे उत्तर या नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, नंबर 2 पे दक्षिण या साउथ बोलते हैं, नंबर 3 पे पूर्व या ईस्ट बोलते हैं, नंबर 4 पे पश्चिम जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, और नंबर 5 पे उत्तर पूर्व जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, नंबर 6 पे दक्षिण पूर्व जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, और नंबर 7 पे दक्षिण पश्चिम जिसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, नंबर 8 पे उत्तर पश्चिम जिसको हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नंबर 9 पे उत्तर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नंबर 10 पे पूर्व उत्तर पूर्व यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और नंबर 11 पे पूर्व दक्षिण पूर्व जिसको हम ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नंबर 12 पे दक्षिण दक्षिण पूर्व यानी साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नंबर 13 पे दक्षिण दक्षिण पश्चिम यानी साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नंबर 14 पे पश्चिम दक्षिण पश्चिम यानी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और नंबर 15 पर उत्तर पश्चिम उत्तर यानी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, और जो लास्ट की डायरेक्शन है यानी जिसको 16वीं डायरेक्शन या दिशा है वो उत्तर उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपके डायरेक्शन का टॉपिक हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आप इसको याद रखेंगे, और साथ ही वो कैडेट जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब का, उन तक आप इसको बता देंगे। तो जब तक कि हम अगली वीडियो के साथ में ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।